दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। 6 जुलाई सुबह उठते ही हस्बे मामूल फोन को चेक किया तो पूरी न्यूज फीड जो थी वो इमरान रियाज की गिरफ्तारी से भरी पड़ी थी। कुछ अंदाजा तो था, लेकिन उम्मीद थी कि सिसिलियन माफिया ऐसी हरकत नहीं करेगा। अब तक खुदा की रहमत ने ऐसे हालात पैदा किए कि ये सब एक्सपोज हो गए, लेकिन अब पता चला कि इनको वाकई इज्जत और बेइज्जती के फर्क का पता नहीं है। जबकि चंद दिन पहले ये सुर्खी देखी थी कि नवाज शरीफ को और बेइज्जत होने से बचाने के लिए कुछ दिन रानी बेटी का मुंह बंद कर दिया गया है। समझ में नहीं आता कौन सी इज्जत, कैसी इज्जत। हम लोग इज्जत डिमांड करते हैं दूसरों से, जबकि इज्जत कमाई जाती है। सरकारी ओहदों पर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको तो मजबूरन जाहिर है निभाना पड़ता है। इमरान रियाज को गिरफ्तार करके इन्होंने सबूत दे दिया है कि इनको बिल्कुल भी इस चीज का अंदाजा नहीं है कि अगर यही हरकतें करते रहे तो इन नाम नहाद हुक्मरानों का एक दिन वही हाल होगा जो श्रीलंका में लोगों ने किया अपने हुक्मरानों के साथ। थोड़ी सी भी अकल हो इनको तो डरना चाहिए उस दिन से। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन तो शायद खुश हो जाए। हो सकता है कि मोदी जी एकदम गम और खुशी का ऐसा झटका खाएं किसी को भी समझ ना आ सके कि ये 1020 गज की छाती जो है वो खामोश कैसे हो गई है। लोगों को सच बोलने पर गिरफ्तार करने वालों को ये भूल गया है कि एक हकीकी लीडर ने अपनी आवाम को एहतजाज करना सिखा दिया है, हक के लिए आवाज उठाना सिखा दिया है, सोई हुई आवाम को जगा दिया है। ये जो इस वक्त हुकूमत के नशे में डूबे हुए हैं, चिपके इसलिए हुए हैं कि हमारे जो शहबाज शरीफ की देरीना ख्वाहिश पूरी हुई है, जिसको वो सबसे पहले 14 अगस्त तक तो जरूर खींचना चाहते हैं। वो चाहते हैं जिंदगी में एक दफा वजीर आजम बनकर सारे पूरी फौज से सलूट लें, 14 अगस्त जो है शान से मनाएं, भले पूरी कौम जो है उनके चूल्हे बंद हों। सिर्फ इमरान रियाज के यूट्यूब के फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर सड़कों पर एहतजाज के लिए बाहर निकल आए तो हुकूमत को बहुत सी आंसू गैस की जरूरत होगी। अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि किसने कैद करवाया। इतना याद रहे कि राणा साहब के कंधे पर एक फ्रस्ट्रेटेड औरत का हाथ है, जिन्होंने उनको शाबाश देकर भेजा है बाहर कि जाओ अपने दिल का इंतकाम जितना चाहो पूरा कर लो। अपने बाप पर पानामा लीक्स के बाद लगे हुए इल्जामात को ग्लिबरी फॉन्ट से सजाया। फिर दिन रात इन इल्जामात की बाज़गश ने एक मजलूम बेटी को, जिसे सना बुच्चा बहुत नजदीक से जानती है, उसके मुताबिक एक बेटी ने अपने बाप के लिए आवाज उठाई। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि बचपन में तो माँ बाप ने सच बोलने की तरबियत दी होगी, लेकिन इस बेटी को हर सच बोलने वाला जहर लगता है जो इसके बाप के जराइम बार बार याद करवाता है। लिहाजा वो मैदान में आ गई, सर झाड़ मुंह फाड़ परेशान हाल, जो मुंह में खराफात आई बोल दिया। अपने बाप के मुकाबल पर वो इल्जाम लगाए जो उसके बाप पर थे। इसे बाकी दुनिया ने बड़ी हैरानगी से सुना और फिर नजरअंदाज कर दिया। बहुत से लोग तो उस पर तबसरा भी नहीं करना चाहते, इसलिए कि वो औरत होने के नाते काफी हद तक बच जाती हैं, जिसका वो अक्सर नाजायज फायदा उठाती है। बहुत से लोगों को पैसे दिए, जाओ जाकर इमरान खान की करप्शन ढूंढो, जाओ उसकी बापर्दा बीवी के फोन टैप करो, दुनिया के सामने बदनाम करो। लेकिन अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, सच का साथ हमेशा देता है। ठीक है, तकलीफें आती हैं, दुश्मनों का मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन सच हमेशा सुरखरू होता है। इस परेशान हाल बेटी ने हर अरबा इस्तेमाल किया। खुदा करके चचा वजीर आजम बन गया। कड़वा घूंट पीकर हमजा के साथ एक कार में भी बैठना पड़ा। के बाप ने मुल्क को बदनाम करने के लिए बेपनाह पैसा बहाया, लेकिन जो असल पैसा कौम का था वो वापस न किया, क्योंकि इस तरह तो इतराफ जुर्म होता है, बेइज्जती होती है। कौन सी इज्जत, किसकी इज्जत। खैर, इनके दिमागों में तो जरूर है किसी न किसी कोने में खलल के साथ। इमरान रियाज सहाफत का इमरान खान है। अब इंशाल्लाह एक पूरी नस्ल पैदा होगी इमरान खानों की, जवान नस्ल जो इन हालात को देख रही है, जिनके बच्चे फैमिली के साथ बैठकर ये सियासी प्रोग्राम देखते हैं, वो याद रखेंगे और अपने मुल्क की फलाह के लिए, इज्जत के लिए आवाज उठाते रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि अवाम इन सब पार्टीज का खात्मा कर दे। वक्त अदालतों के इम्तहान का भी है। अगर कानून की बालादस्ती चाहते हैं अवाम, तो अदालतों को अपने दिए हुए फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाना होगा। अगर अदालत ने फैसला किया था कि किसी सहाफी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो अदालत को इन अफराद की तफ्तीश के लिए एक कमीशन बनाना होगा। अब जो भी अदालतों के दिए हुए फैसलों के खिलाफ हो रहा है, उन सबको कानून के दायरे में लाना होगा।
ये इंश्योर करना होगा कि इमरान रियाज जैसा सलूक और किसी सहाफ़ी से ना किया जाए। अगर मरियम को पसंद नहीं है कि कोई सहाफ़ी इसकी जलसी को जलसी के तौर पर दिखाता है, ठीक है, जो उसके पेरोल पर मीडिया है वो तो जलसी को जलसा बना के दिखाता है ना, तो ठीक है, उसके ऊपर सब्र शुक्र कर ले। जिंदगी में कभी तो हकीकत को तस्लीम करना शुरू कर दे। अगर इज्जत चाहिए तो अवाम के पैसे वापस करे, और अगर अवाम से इज्जत करवाना है तो गरीब का साथ दे। एक दफा किसी यूट्यूब क्लिप पर नजर पड़ी मेरी, तो वो कोई क्लेयरवॉन्ट थी, वो बता रही थी, क्योंकि वह जो इनसे सवाल पूछा गया इनके बारे में, तो उस क्लेयरवॉन्ट ने कहा कि वाह वाह वाह, बहुत नफीस औरत है। माजरत के साथ, नफीस औरतें इतने गंदे अज़ाइम नहीं रखती कि हमारे पास बहुत सी ऑडियो और वीडियोस हैं और झूठी ऑडियो वीडियोस बनाकर लोगों को ब्लैकमेल नहीं करती। साहब हैं जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं, जिनकी बहुत अजीबोगरीब वीडियोस आई थी, इतनी जल्दी उनको सपोर्ट किया इन्होंने, तो उनका भी हौसला बढ़ गया। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि अगर वाकई में वो फेक वीडियो थी, उन साहब को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन अब क्या है, मरियम ने साथ देकर हमेशा के लिए उनको अपना गुलाम बना लिया, और वो भी बड़ी खुशी से गुलाम बन गए हैं। तो सारे मीडिया की तवज्जो जो है इमरान रियाज के केस की तरफ है, और इन्होंने जानबूझकर 18 शहरों में दर्ज करवाए हैं, ताकि इस तरह जैसे अब वो शहर शहर लेकर उनको फिर रहे हैं, कम से कम हुकूमत को 2 हफ्तों की रिलीफ मिल जाएगी, लोगों का ध्यान बटा रहेगा। तो सबको समझ आ गई है कि इमरान खान का मुंह बंद करने के लिए, उनको डराने के लिए ये बेहुदा से मुकदमे बनाए गए हैं। इंतकाम की आग में राना साहब और मरियम सफ्दर इतने अंधे हो चुके हैं कि मुकदमे भी ठीक से नहीं बना सके। इमरान रियाज को ख्वार करके अजियत देके वो समझते हैं कि इमरान रियाज डर जाएगा और इनके गीत गाने शुरू कर देगा। जैसा कि पहले कहा, इमरान रियाज खान सहाफत का इमरान खान है। कैसे घटिया लोग हैं ये मुखालिफिन, जो एक इंसान को, उसके किरदार को, उसकी जुर्रत को, उसकी कन्विक्शंस को समझे बगैर उस पर घटिया वार करते हैं, इसलिए कि इस वक्त हुकूमत में हैं। गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। बोले कि मरियम को वो सारे मुंह बंद करने हैं जो उसकी फैमिली की करप्शन की बात करते हैं, उनकी करप्शन की तफसीलात जानते हैं। अपना बहुत देर से ख्याल है और इन सब के लिए मशवरा है कि जाएं बरतानिया में सियासत करें, अपनी उम्दा किस्म की जमहूरियत की बुनियाद डालें। मरियम अपने आप को वजीर आजम बनने के लायक समझती है, तो जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे और हस्बे आदत उंगलियां उठा उठा कर पार्लियामेंट में तकरीरें करे। अपने मुंह से कहती है कि हम हुक्मरान खानदान हैं, तो जाकर शाही खानदान के साथ बैठकर बरतानिया में हुक्मरानी करे। नहीं, उनको तो गरीबों का खून पसीना चाहिए अमीर होने के लिए। फिर हमारे मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी एंकर जो अपने आप को खुद ही बैरिस्टर के नाम से मुतारफ करवाते हैं, बाहर के मुल्कों में रहते हुए मेरा वास्ता वकीलों, जजों और बैरिस्टर्स के साथ भी हुआ, और वैसे भी स्पेशलिस्ट भी हैं, लेकिन आज तक किसी ने अपने आप को बैरिस्टर या स्पेशलिस्ट या डॉक्टर कह के अपना तारफ नहीं करवाया। ये सिर्फ हमारे लोगों को बीमारी है। बता, ये एक अनोखी बात है कि हमारे मीडिया में डॉक्टर और बैरिस्टर्स अस्पतालों में या कचहरियों में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने आप को टीवी पर देखना अच्छा लगता है। बकौल उनके इमरान रियाज के ख्यालात से उनको इख्तलाफ है। इमरान रियाज मेरे ख्याल में बहुत सच्चे आदमी हैं। बेशक मैं उनसे मिली नहीं हूँ, मेहनती हैं। सहाफ़ी बनने के लिए उन्होंने रोब जमाने के लिए कोई और डिग्री करना ज़रूरी नहीं समझा। फैक्ट बेस्ड बात करते हैं और बाकायदा खुले तरीके से बात करते हैं। बहुत बड़ी फॉलोइंग है उनकी, जाहिर है लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। अलबत्ता एहतशाम साहब की फॉलोइंग का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि कभी भी मैंने पूरा प्रोग्राम उनका देखा नहीं है। कभी इधर लम्हा कभी उधर लम्हा, डिपेंड करता है टॉपिक कौन है या मेहमान कौन है। यही वजह है कि ये उनका लेटेस्ट जो था एतजाज हसन के साथ, उसको मैंने थोड़ा सा देखा। एहतशाम साहब को एतराज है कि हुकूमत को मानना चाहिए। बहुत खूब। पूछने पे एतजाज हसन ने भी कहा कि ये ठीक बात नहीं है। ये ऐसे ही है कोई आपके घर में आपको घर से निकाल कर आपके घर पर कब्जा कर ले और अब आप मान लें कि ये घर अब उसी का है। क्या कहने? एहतशाम की नजर में साजिश नहीं हुई, क्योंकि वो अभी तक साजिश या मुदाखलत के भंवर में फंसे हुए हैं। हालांकि उनके मेहमान एतजाज हसन ने बहुत देर पहले कह दिया था कि साजिश होती है तो मुदाखलत होती है। ये कहना कि जो लोग इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते वो गलत है। जब पूरे 7 दिन ट्विटर पर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड चला था, इतने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए इस टाइप के ट्रेंड ने, तो इनको चाहिए था ना कि उसके कोई मुखालिफ कोई दूसरा ट्रेंड चलाते, ताकि वो ट्रेंड जो है वो इतनी अहमियत ना लेता
कम से कम इनकी तो कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाती लोगों से जबरदस्ती मनवाने की इस हुकूमत को। शायद इन दोनों हजरात को भूल गई शहबाज सप्रीड की शायरी, जो बहुत लहक लहक कर गाया करते थे और मेरे जैसे नासमझ लोग हंसा करते थे कि हबीब जालब की शायरी क्या इनको पढ़ना चाहिए। और खास तौर पर साना मॉडल टाउन के बाद लगता है कि ये तजर्बाकार वजीर आजम अभी भी मौके की तलाश में होंगे। सहाफियों पर तशद्दुद करने के बाद लहक लहक कर गाएंगे, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ठीक कहा है, अगर अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि करप्ट है, मुल्जिम है और अब जालिम है, बेहिस है, उसको नहीं मानना चाहते तो क्यों माने। एहतशाम और एतजाज हसन साहब जरा सोचिए इस बात को। अब जहाँ तक ताल्लुक है राना साहब और मरियम सफदर का, जो नवाज और जरदारी जो कि दोनों भाई भाई हैं, इनके मशवरे से सहाफियों पर मुकदमे और बदसलूकी करके इमरान खान को पैगाम देना चाह रहे हैं, अगली बारी तुम्हारी आ रही है। जब ऐसे अकाम हो रहे हैं तो टाइमिंग जरा देख लीजिए, काफी जरूरी है टाइमिंग देखना। इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि मुझे मजबूर मत करें। इन्होंने फौरन से ये कार्रवाई डाल दी। ये जो साजिशे बैठे हुए हैं, इन्होंने सोचा बहुत अच्छा मौका है वारदात करने के लिए, ताकि सब ये समझें कि ये सब फौज करवा रही है। उधर से कनीज मरियम इमरान खान को प्रोवोक करने की कोशिश करती है। इसी दौरान सारे टीवी चैनल्स असली इश्यूज की बात करना भूल गए। 2 दिन से खास तौर पर IMF जो कि ज्यादातर अमेरिका के जेरे असर है, कोई नई डिमांड्स कर रहा है फकीरों को पैसे देने से पहले। लेकिन जो एंकर्स, टीवी एंकर्स कहते हैं कि हाँ वो साजिश जिसका इमरान खान कहते हैं, यानी वो एंकर अपने आप को बचाने के लिए अभी तक मदाखलत का रटा लगाए हुए हैं और साजिश इमरान के ऊपर डाल देते हैं। राना, मरियम, जरदारी, ख्वाजा, हसन और ये सब इनके हमनवा जो हैं, इमरान रियाज के खिलाफ मुहिम शुरू करने से पहले ये अंदाजा लगाने से कासिर थे कि अगर उन्होंने हमेशा की तरह ये साबित करना था कि सब फौज करवा रही है और सब समझें कि ये फौज करवा रही है, तो जैसे घटिया FIR इन लोगों ने दर्ज करवाए हैं 17-18 दफा फोटोकॉपी करके पूरे 18 थानों में भेज दिए हैं। अगर आर्मी कुछ करना चाहती तो कम से कम वो ढंग से तो करती। इन लोगों के पास दिमाग नहीं है, आर्मी के पास तो है। आखिर में आते हैं एक दफा फिर अदालतों की तरफ। ये जो सर्कस लगाया हुआ है बारी बारी मुख्तलिफ शहरों में ख्वारी का, इतनी पुलिस इकट्ठी की इमरान रियाज के लिए, इतनी पुलिस तो जैक द रिपर के साथ भी नहीं थी। अब ये अदालतों को चाहिए कि मुकदमा खारिज करते हुए जिसने FIR कटवाई थी उसे भारी जुर्माना करें, अदालतों का वक्त जाया करने का, और सारे थानों के बड़े बड़े अफसरों को भी जुर्माना करें जिन्होंने इतनी पुलिस इस काम पर लगाई। जैसे पाकिस्तान में सारे जुर्म होना बंद हो गए हैं, सारा मुल्क बहुत अमनो अमान में है, कोई चोरियां और डाके नहीं हो रहे, किसी गाँव या शहर में किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं किया जा रहा, किसी मजलूम औरत को उसका शौहर या ससुर ज़दोकोब नहीं कर रहा, कहीं छोटी बच्चियां अगवा नहीं हो रही, उनकी ट्रैफिकिंग नहीं हो रही। क्या दरिंदगी दिखा रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत वाले। पहले लोगों को जाहिल रखकर उनसे वोट लिए, अब फिर पैसे देकर और धमकियां देकर वोट लेने हैं। काश मोहतरम जजेस इनको सजा दे सकें तो हमें यकीन हो कि हमारी अदलिया हमें तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। आखिर में आज का ख्याल, थॉट ऑफ द डे, इल्लामा इकबाल का, When truth has no burning, then it is philosophy. When it gets burning from the heart, it becomes poetry. हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.